तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी जर्नी के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। और दोस्तों को आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने का मन कर रहा था आज हमारा, हम दोनों का ही एक्चुअली, हमारा दोनों का आज कुछ बताने का आपका मन कर रहा था, तो हम बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। एक्चुअली एक तरीके का ये ब्लॉग नहीं है, ये हमारा एक पॉडकास्ट है जो 2 4 5 मिनट 10 मिनट या थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो हम अपने 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 पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारी जिंदगी शुरुआत हुई, कैसे हमारा बचपना बीता, किस तरीके से हमने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, कैसी हमारी कहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई, किस तरीके से हमने अपनी जर्नी जी, फिर किस तरीके से हमारा वहां से अपने गांव से निकल के दिल्ली में आए, अपने काम को स्टेब्लिश किया, अपने आप को संभाला और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। अपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और हमारी दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात चीज और, कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे और अगर आपकी बातचीत अच्छी लगे, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे से हम चीजों को और अच्छे बनाएंगे। और आपको अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे और हमारी जर्नी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ मैसेज जरूर करना दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेट मिले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने बारे में। ये हमारी वाइफ आरती, और हम दोनों की जो जर्नी स्टार्ट हुई है 2020 में, हमारी शादी हुई है। कोविड से कुछ दिनों पहले ही हमारी शादी हुई है, तो जिस वजह से हमारा फंक्शन भी हमारा नहीं हो पाया था। तो उस बहुत सारी चीजें हैं आपसे शेयर करने का। और अभी रिसेंटली हमारी छोटी सी क्यूट सी बाबू आई है, हमारी बेटी हुई है, और ऊपर वाले की कृपा से बहुत सारी चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम फिर अपनी बचपन की यादों में, हम अपने गांव में, और फिर हमने अपने गांव में किस तरीके से अपना जीवन जिया। हमारे माँ बाप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और नहीं उतना हमारा बैकग्राउंड अच्छा है। तो हमने स्टार्ट किया अपने गाँव में, बचपन बीता हमारा बहुत ही गरीबी हालत में। और हमने वो दिन दौर देखा कि जब चीजें हमारे साथ सिमिलर नहीं होती थी, हमारे फैमिली से थोड़ी सी रिलेट नहीं करती थी। तो वो वक्त था, वो भी वक्त था। फिर धीरे धीरे करके हमारा टाइम बढ़ा, हम पढ़ते लिखते गए, आगे करते गए चीजें। हमारे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया हमें और बहुत हमें पढ़ाया लिखाया भी, और आगे चीजें चल के हमें बहुत अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी, कि जिस वजह से हम इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं। अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है जो नहीं कर पाए हैं, अभी भी चल रही है प्रोसेस, अभी भी लगे हुए हैं और चलते हैं, करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम छोटी सी चीज है हमारी की जो हम आपको बताना चाहते थे, जो हम आपके शेयर, कुछ दिल में ख्वाहिश थी कि आपको बताएं, तो वही हम शेयर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा जन्म है वो हमारा 15 फरवरी 1995 का है, और हमारा नाम मोहित कुमार है, इनका नाम आरती है, ये हमारी वाइफ है। और हमारी शादी 2020 में हुई है और 3 साल हो गए हमारी शादी को। और चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हम चलते हैं। तो उस के बाद हमारा जन्म हुआ, तो जन्म के बाद फिर कुछ साल हम जो चीजें नहीं याद होती हैं, ये चीज हम गलत बोल रहे हैं, है ना, ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको हटवा दूंगा। तो जब से हमने होश संभाला तो चीजें बढ़ती गई, आगे करते गए। हमारे 2009 में हमारी फैमिली गांव से दिल्ली आ गई। सब लोग आते हैं, गांव में उतना स्कोप नहीं है चीजों का, और पढ़ाई लिखाई का भी स्कोप नहीं है ज्यादा। और फिर हमारे माँ बाप थोड़ा सा काम के सिलसिले में और किसी भी चीजों के सिलसिले में हम दिल्ली आ गए। हम लोग एक्चुअली हम नहीं आए, हमारे भाई जो बड़े भाई हैं हमारे, हम 2 ही भाई हैं, बहन हमारी कोई भी नहीं है, तो हम 2 भाई हैं, हमारे बड़े भाई एक और है। तो काम के सिलसिले में हम लोग पापा मम्मी दिल्ली आ गए, हम अपने गाँव में ही रहने लगे। हमने, क्योंकि हमें पढ़ाई अपनी 12th और 10th पूरी करनी थी वहाँ पे, तो इस वजह से हम वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी। कमालगंज, एक्चुअली हम अपना बिलोंग करते हैं, हमारा फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट, और कमालगंज शहर है जो हमारा कस्बा लगता है एक तरीके का, वो वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और वहीं मेरा जीवन बीता हुआ है, वहीं पे हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी, सारी चीजें करी। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे माँ बाप दिल्ली में आ गए और दिल्ली में वो लोग काम करने लगे, अपना जीवन सर्वाइव करने लगे। हम अपना गांव में रहते थे, तो वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई पूरी करके फिर हम भी आ गए। 2011 में हम भी दिल्ली आ गए थे। उससे पहले हमारी वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग हमें अगर सपोर्ट करते रहोगे तो हम एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे
जिसका जो हमारा उसका हम अपने दोस्तों को, अपने बचपन के दोस्तों को बुलाएंगे उसमें। हम अपने बचपन के दोस्तों को याद बुला के फिर सारी चीजें बातें करेंगे आप लोगों से, और बताएंगे आगे किस तरीके से हम लोग खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, वही पुरानी चीजें, चाइल्डहुड जो जितनी भी हमारी यादें हैं उन सब चीजों को करेंगे। और जब जब आप हम लोग सपोर्ट करोगे, अभी तो हमने इस चीज पे शुरुआत करी है, यूट्यूब पे हमारी अभी कुछ थोड़ी सी वीडियो आई है, इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं चीजों को। हम मेरा मानना भी यही है कि हमेशा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश है किसी भी चीज की, तो आप उस चीज को हमेशा आगे बढ़ाएं, आप उस पर करें। अगर आपको लगता है कि हम इस चीज में कर सकते हैं और आपका पैशन है तो उस चीज को करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और फिर हम वहां पे अपनी जिंदगी जीते रहे, अपने दोस्तों, बहुत खूबसूरत यादें थी, खूबसूरत यादों के साथ में हमने वहां पे अपने जीवन जिया। 18 15 16 साल 17 साल वहां काटे, फिर वहां से दिल्ली आ गए। दिल्ली में एक्चुअली बहुत संघर्ष हुआ हमारा, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। इतना संघर्ष हुआ हमारा कि नया शहर था, नई जगह थी, नई चीजें थी, बहुत सेटल होने में बहुत टाइम लग गया हमें। बहुत ऐसा भी लगा कभी कभार कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं। चीजें बहुत टफ थी यहाँ पर अपनी जिंदगी को जीने में। इतनी छोटी उम्र में कोई एक बालक, कोई एक बच्चा आ जाए 16 17 साल की एज में दिल्ली में, और अपने माँ बाप का सपोर्ट करे, साथ करे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे रहे। कई बार ऐसा लगा कि जाना चाहिए हमें गाँव में, वही लाइफ अच्छी थी, नहीं, फिर हम लोग रहते रहे यहीं पे और जिंदगी जीते रहे, काटते रहे। बहुत सारे सर्वाइव किए, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो नहीं ठीक लगते हैं, करे हमने। चीजें बिगड़ी यहाँ पे भी, धीरे धीरे करते रहे अपनी लाइफ जीते।